going to pick up the topic of thyroid. Thyroid is very, very common. Is it very common? Nowadays, it is trending to become a very common disease. हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर मैं डॉक्टर्स से जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो या जो तरह की क्वेरीज मुझे आती है या फिर जनरिक मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसपे हम बात कर सकते हैं, तो उस तरह के टॉपिक्स में पिकअप करती और बात करती। तो आज वी आर गोइंग टू पिकअप द टॉपिक ऑफ थायराइड। थायराइड इज़ वेरी, वेरी कॉमन। इज इट वेरी कॉमन? Nowadays, it is trending to become a very common disease. So hence, we have picked up thyroid as today's topic. So he is an MD in homeopathy. His name is Dr. Ravi Pandey. आपने दो ऑलरेडी देख लिए होंगे व्लॉग्स जो मैंने इनके साथ बनाए हैं। मैंने इनके क्लिनिक का एड्रेस और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर किसी को ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में डाला है, पिछले ब्लॉग्स में भी डाला है। सो इन केस इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर एनी हेल्प, फॉर एनी कंसर्न्स, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब नाउ स्टार्टिंग, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन डॉक आपसे ये होगा कि व्हाट इज थायराइड? आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थायराइड। Thyroid is basically an endocrine gland which is situated in the posterior part of the neck. It is butterfly shape. Okay? It helps in regulating hormones of all the endocrine system in our body. What is endocrine system? What do you mean by that? It is like you can call the functioning of the body. कि जो लगते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हार्मोनल चीजें जो होती हैं, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं उसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ओके, सो उसको रेगुलेट करने के लिए जो थायराइड होता है, बेसिकली मैं सिंपल में बताऊं तो थायराइड को हम मैनेजर कह सकते हैं हमारे शरीर का। ओके, सो यू मीन टू से इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यस, ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मैं जो कि मेडिकल चीजें नहीं जानती हूँ, मेरे हिसाब से थायराइड एक बीमारी थी जो कि प्रेजेंट नहीं होती है अपने बॉडी में, बट आप मुझे बता रहे हो कि थायराइड बेसिकली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड के अगर उसमें जो हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। Okay. अगर वो कम हो रहा है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर एंड हाइपो। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म बेसिकली कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। एक्सेसिव आयोडीन इंटेक, दैट इज सॉल्ट। ओके, एक्सेसिव इंटेक ऑफ थायराइड मेडिसिन होता है, स्ट्रेस से भी होता है, ठीक है। लो थायराइड जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयोडीन, स्ट्रेस, और देयर आर मेनी डिजीजेस, ग्रेव्स डिजीज, हैशमिटोस डिजीज। इस सब से आपके थायराइड के हार्मोन्स कम रेगुलेट होते हैं, कम सप्लाई होते हैं, तो आप उनकी वजह से वो हाइपोथायरॉयडिज्म में गिनती आती है। बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका वेट लॉस होता है। हाइपर में आपका वेट लॉस होता है, आपका पाल्पिटेशन की फीलिंग हो जाती है, आपका टैकीकार्डिया होता है, आपकी हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है। वेयरएज इन हाइपोथायरॉयडिज्म आपको स्वेटिंग बहुत होगा, आपको ट्रेमर्स बहुत रहेगा, ठीक है। वेट बढ़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म में अच्छा खासा वेट आपका बढ़ता है। फीमेल्स को उसमें पीसीओडी की बीमारी होती है, पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और उनको प्रेगनेंसी इश्यूज बहुत आती है। तो ये सारी चीज़ें आपके थायराइड रेगुलेट करते हैं। ओके, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मुझे पता नहीं था कि दो टाइप भी होता है थायराइड में, फर्स्ट। ओके, सो अब मुझे आपने बता दिया कि बेसिकली हाइपो और हाइपोथायराइड क्या होता है। सो बोथ द थिंग्स आर नॉट गुड, राइट? इट शुड बी इन लेवल, यू मीन टू से जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले मुझे पता कैसे चलेगा अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं थायराइड के? अभी जैसे मैंने बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका वेट लॉस होगा, आपका पाल्पिटेशन रहेगा, टैकीकार्डिया रहेगा। ये अगर व्हाट इज टैकीकार्डिया? हार्ट बीट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, उसको हम टैकीकार्डिया में बोलते हैं। सो आपने बताया पाल्पिटेशन वगैरह के बारे में, और क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म में? कैसा है, आपको फटीगनेस लगेगा, बहुत ठंडी लगती है, कोल्ड फीलिंग, ठंडी, और हाँ कोल्ड फीलिंग आती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको डिसमेनोरिया मतलब पेन इन पीरियड्स एंड ऑल,
पीसीओडी की बहुत बड़ी शिकायत रहती है, ठीक है, गायनेक कंप्लेंट्स बहुत रहते हैं, हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन चाइल्ड बर्थ के लिए, चाइल्ड बर्थ में हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ओके, सो अब जब हमको पता है कि ये सिम्टम्स है थायराइड के, अगर हम में से कोई भी ये सिम्टम्स फेस करता है, उसको पता चलता है सिम्टम्स हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए? उनको जाके एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिसको थायराइड प्रोफाइल कहते हैं, इसके अंदर T3, T4, TSH का टेस्ट होता है। ओके, ठीक है, वो टेस्ट कराने पे हमको मालूम पड़ेगा कि पेशेंट क्या चीज़ से सफ़र कर रहा है, आइदर वो हाइपोथायराइडिज्म से कर रहा है या हाइपोथायराइडिज्म से कर रहा है। सो आपको जब लेवल मालूम पड़ जाएगा, यू कैन स्टार्ट अप विद द ट्रीटमेंट। जैसे हाइपर थायराइडिज्म में देयर आर रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट्स, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म में आपको जो है कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाएंगी जिससे आपके थायराइड हार्मोन्स बढ़े करके, बट ये सब एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, हम पेशेंट का कंप्लीट केस लेते हैं, वी गिव मेडिसिन विच आपके जो बॉडी से ही आपका जो हार्मोन्स है उसको रेगुलेट होता है, और उससे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक से रिजल्ट नहीं आता, बट मेरी प्रैक्टिस में 15 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है थायराइड का होम्योपैथिक से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पेशेंट को लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है। सो मतलब आप कह रहे हो कि थायराइड में जो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन इंसान चालू करता है, वो होम्योपैथी की प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो एक्चुअली बंद हो सकती है। यस, मतलब थायराइड कैन बी क्योर्ड इज व्हाट यू मीन टू से। ओके, बेसिकली मैं थायराइड को डिजीज नहीं कहूँगा, इट्स ए डिसऑर्डर। ठीक है, हम अगर उसको ऑर्डर में कर देंगे तो शायद कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। एक्चुअली नाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक और एक परसेप्शन होता है लोगों को होम्योपैथी को लेकर कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। हाउ मच टाइम ऑन एन एवरेज इफ यू से थायराइड पेशेंट को लगेगा टू कम टू अ स्टेज जहाँ पर उसकी मेडिसिन बंद होंगी, और मतलब कितना टाइम लग सकता है? एक पेशेंट का अगर सिम्टम बराबर हुआ है, एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर ने अगर प्रॉपर मेडिसिन दी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इज मच फास्टर देन एनी अदर मेडिसिन। हाउ मच टाइम अप्रॉक्स? मे बी 15 days to 3 months में पेशेंट की अच्छी खासी रिकवरी हो जानी चाहिए। Oh, is it? So you mean to say कि 15 days to 3 months depending on what is the case What is the and case? how is the It patient? may be prolonged to 6 months also. Oh, okay. But then you say that इतना टाइम भी लगेगा तो भी वो थायराइड की मेडिसिन छोड़ Yes, सकता है। yes, yes. So that is what you Yes. say. That's really nice. And मुझे एक बात बताओ, थायराइड ये हो गया, आपने क्योर बताया कि थायराइड के लिए क्योर है। थायराइड जिसको होता है, टेल मी द सीरियसनेस ऑफ इट कि थायराइड के साथ साथ कौन से उसके दोस्त बीमारियां साथ साथ आते हैं? It can lead to cancer also. थायराइड Oh. कैंसर हो सकता है। Okay. ठीक है, और मतलब पीसीओडी हाँ, फीमेल्स के लिए हाँ. बहुत कॉमन हो गया है ये। हाँ, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बर्थ डिफेक्ट्स का भी एक है, ये लेके आता है। इन मेल्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हेयर लॉस और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बिकॉज ऑफ फटीग एंड ऑल, दीज आर ऑल द common phenomena that come in hand with thyroid. यस। Okay, great. So, if anyone approaches you, you will help them with the right medicines, I right? try to help them. Okay, cool. So this was our vlog on thyroid, and इससे मुझे और 2-3 चीज़ें जो that we might make video of. एक weight loss, I think it's something that we need to make a video on. And उसके अलावा मुझे लगता है कि PCOD वगैरह पे भी हम एक वीडियो कर सकते हैं, Yes. right? So we will try to do that. But if you like this video, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.